गाइस, लास्ट टाइम हमने रिएक्ट का इंस्टॉलेशन देखा था। जो पैकेज हम लोगों ने इंस्टॉल किया था, आज हम उसी पैकेज को समझेंगे और ये देखेंगे कि कौन सा फोल्डर हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो हमने नॉड मॉड्यूल्स इंस्टॉल करे थे, तो ये हमारा नॉड मॉड्यूल्स का फोल्डर है। देन जो सबसे मेन हमारा जो एक फ़ोल्डर होता है जिस पर हम सारा काम करते हैं, हमारे रिएक्ट का जितना भी डेवलप करते हैं, जो भी कोड लिखते हैं, तो वो हमारा मेन होता है एसआरसी। एसआरसी के अंदर एक हमें फ़ोल्डर क्रिएट करना पड़ता है कंपोनेंट नाम का। देन एसआरसी के अंदर जो असेट फ़ोल्डर रहता है, इसके अंदर हमारी सारी इमेजेस होती हैं। जितनी भी इमेजेस हम लोग रिएक्ट के प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे, वो सारी इमेजेस हमको असेट फ़ोल्डर में रखनी होती हैं। तो हमारा असेट एसआरसी के अंदर हम लोग एक कंपोनेंट फ़ोल्डर बनाते हैं, कंपोनेंट नाम से एक फ़ोल्डर बनाते हैं। और जितनी भी फाइल्स होती हैं हमारी, जितनी भी हमारे जो कंपोनेंट्स बनेंगे, जितने भी रिएक्ट के प्रोजेक्ट में, वो सब हमें कंपोनेंट फ़ोल्डर के अंदर ही रखना है। तो सपोज़ मैं कंपोनेंट फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बनाती हूँ प्रैक्टिस नाम से, practice.jsx। और आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जितने भी आप कंपोनेंट की जो भी नेमिंग करें, तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल हो। तो ये हमारी फ़ाइल बन चुकी है। अब हमें इंपोर्ट करना है हमारी इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ये इंस्टॉल इंपोर्ट हो जाएगा। देन हम लोग यहाँ पर एक फैट एरो फंक्शन बनाएंगे जो हमारा बनता है कॉन्स्ट। नाम आप फंक्शन का कुछ भी दे सकते हैं, तो मैं माई फंक नाम से दूंगी। देन इसके बाद हम ये एक फैट एरो फंक्शन बना रहे हैं, तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। ये हमारा सिंटैक्स होता है, हमारे फंक्शन का ही सिंटैक्स होता है। देन इसके बाद रिटर्न। तो जितनी भी चीज़ें हम लोग लिखते हैं वो सब हम रिटर्न में लिखेंगे। देन डेव। ओके, तो ये हमारा एक फंक्शन क्रिएट हो चुका है। और लास्ट में इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और जो भी फंक्शन का नाम है हम यहाँ पर ये फंक्शन का नाम लिखेंगे। तो ये हमारा फंक्शन क्रिएट हो चुका है। बट अब हम इसे रन करके देखेंगे। रन की हमारी कमांड होती है npm run dev। तो हमें यहाँ पर अभी कुछ नहीं दिख रहा है। ऑल्दो हमने लिखा तो यहाँ पर सपोज अगर हम यहाँ पर प्रैक्टिस लिखेंगे, प्रैक्टिस लिखा है हमने, बट हमें यहाँ पर विजिबल ही नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका रीज़न ये है कि जितने भी कंपोनेंट्स हम बनाते हैं, हमें सारे कंपोनेंट्स को app.js में कॉल करना पड़ता है। बट हमने यहाँ पर तो कॉल किया नहीं, और जो जितना भी यहाँ पर कंटेंट दिख रहा है वो सब app.js की वजह से ही दिख रहा है। तो हमें क्या करना है कि ये सारा कंटेंट यहाँ से रिमूव करना है। जो अननेसेसरी कंटेंट है वो हम यहाँ से सब रिमूव कर देंगे, और सिर्फ वही कंपोनेंट्स, वही फाइल्स इसमें डालेंगे जो हमें हमारे वेब पेज पर दिखानी है। तो अभी मैंने अपना एक कंपोनेंट बनाया था जिसका नाम मैंने दिया था प्रैक्टिस। तो मैं यहाँ पर प्रैक्टिस लिखूँगी। देन यहाँ पर मैं इसको इंपोर्ट करूँगी प्रैक्टिस को। आपको हमेशा नेम ध्यान रखना है कि आप जो भी नीचे कॉल जिस भी नाम से कर रहे हो, आपको वही इंपोर्ट करना है ऊपर। तो ये वाला जो नाम होता है ये बिल्कुल मैच करना चाहिए दोनों। तो मैंने अब यहाँ पर इसको कॉल कर लिया। देन मैं अब फिर अपने वेब ब्राउज़र पर जाऊँगी, तो अब मुझे यहाँ पर प्रैक्टिस दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मैं जितने भी कंपोनेंट्स बनाऊंगी, जब तक मैं उसको app.js में कॉल नहीं करूँगी, उन कंपोनेंट्स का कोई सेंस नहीं बनेगा। तो मुझे जितने भी कंपोनेंट्स बनाने हैं सारे मुझे अपने app.js में कॉल करना है, इंपोर्ट करना है। जिस तरह से मैंने किया वैसे ही सारे कंपोनेंट्स कॉल होंगे। तो हमें ऐसे कॉल करना है। बट अभी आपने नोटिस किया होगा कि ये सेंटर में आ रहा है। तो ये क्यों सेंटर में आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि index.cs में मेरी बहुत सारी CSS है। तो हम ये CSS भी रिमूव करेंगे क्योंकि हमें ये CSS नहीं चाहिए। जब हम ये CSS हटाएंगे तो मेरा अब practice यहाँ पर आ रहा है। तो ये हमारा बेसिक था कि हम किस तरह से हमारे कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे, किस तरह से उसको रेंडर करेंगे। अब आगे वाली जो वीडियो होगी उसमें हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से इमेजेस को
और किस तरह से दूसरे कंपोनेंट्स को हम लोग रेंडर कर सकते हैं app.js में। और हम ये भी देखेंगे कि हमारी जो ट्रेडिशनल CSS थी उसके अलावा हम लोग और कौन कौन सी चीज़ें, लाइक जो हमारी टेल्विन होती है, हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं हमारे एक रिएक्ट के प्रोजेक्ट में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आप सीरीज़ देखते रहिए, आप बहुत सारा नॉलेज सीखेंगे इससे। थैंक यू।